हेलो एवरीवन। तो आज के पहले के दो वीडियो में हम लोग पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण या विद्युत द्विध्रुव के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के बारे में। लेकिन यहाँ कंडीशन था अगर बिंदु विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो तब, और सेकंड कंडीशन था अगर बिंदु विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर स्थित हो तब। आज की वीडियो में हम लोग को पढ़ना है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना यदि बिंदु कहीं भी हो। मतलब यहां कोई कंडीशन नहीं है कि बिंदु अक्ष पे रहेगा या लंब समद्विभाजक पर होगा, बिंदु कहीं भी हो सकता है। तो देखिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, समझिए आप लोग। यहां मान लेते हैं एक बिंदु आवेश -q और एक दूसरा बिंदु आवेश यहां है +q। तो -q +q, और अगर ये विद्युत द्विध्रुव हो गया तो हर एक विद्युत द्विध्रुव का एक होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहां लिखना है P वेक्टर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, और ये स्मॉल a विद्युत द्विध्रुव का केंद्र। और अब क्या करना है, यहां से एक बिंदु लेना है। यह बिंदु ना तो अक्ष पर होना चाहिए और न ही लंब समद्विभाजक पर होना चाहिए, कहीं भी हो। तो मान लेते हैं इधर कहीं बिंदु, यहां OM एक बिंदु है, सॉरी OM एक रेखा है। इस रेखा पर M बिंदु है और विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। इसी M बिंदु पर बताना है विद्युत क्षेत्र का मान कितना के बराबर होगा। तो हम लोग अभी विद्युत क्षेत्र का कैलकुलेशन करेंगे। यहां देखिए कैसे निकालेंगे। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से OM रेखा के द्वारा ये बना हुआ कोण मान लेते हैं थीटा। तो अब इसके पहले के दोनों टॉपिक पर एक बार हम लोग फिर से विचार करेंगे। हम बताएंगे आप लोगों को कि अगर कोई विद्युत द्विध्रुव हो -q +q P वेक्टर और अक्ष पर निकालना हो विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हो रहा था E बराबर 1/4πε0 × 2p/r³। इस फॉर्मूला में ध्यान देना है, क्या है, P है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव का कोई भी आवेश इस फॉर्मूला में स्थित नहीं है। इसका मतलब विद्युत द्विध्रुव के कारण कभी भी विद्युत क्षेत्र हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला में क्या आएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आएगा। अब उसी तरह से अगर विद्युत द्विध्रुव के लंब समद्विभाजक पर निकालना हो विद्युत क्षेत्र, तो लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा के विपरीत। और इस विद्युत क्षेत्र का मान होता है 1/4πε0 × p/r³। यहां दोनों फॉर्मूला में देखना है, इसमें भी P आया है और यहां भी P आया है। और इसलिए हम लोग आज जब कैलकुलेट करेंगे विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो यहां आवेश कंसीडर नहीं करेंगे। क्या किस पर विचार करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर विचार करना है। और इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसे हम दो घटक में डिवाइड करेंगे, दो घटकों में बांटेंगे। पहला घटक OM रेखा के अनुदिश
और दूसरा घटक ओ एम रेखा के लंबवत। तो देखिए आप लोग, पी वेक्टर का इधर जो घटक होगा ये, इसे हम लिखेंगे पी पैरेलल। पैरेलल माने समानांतर, और पी पैरेलल बराबर होगा 1/, पी पैरेलल इक्वल टू पी कॉस थीटा। कोई भी सदिश का घटक जिस दिशा में निकालना है उस दिशा से कोण अगर बन रहा है तो घटक बराबर सदिश का परिमाण गुना कॉस थीटा, और एक घटक ओएम रेखा के लंबवत निकालेंगे, ये हो जाएगा P परपेंडिकुलर इक्वल टू, ये हो जाएगा P साइन थीटा। और अब देखिए क्या करना है हम लोगों को। पहले विद्युत द्विध्रुव का केवल एक था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर, लेकिन अब P वेक्टर नहीं है। P वेक्टर को दो घटक में बांट दिए, दो भागों में बांट दिए। एक हो गया P cos थीटा और एक हो गया P sin थीटा। अब हम क्या करेंगे, P cos थीटा के कारण अलग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे M बिंदु पर, और P sin थीटा के कारण अलग विद्युत क्षेत्र निकालेंगे M बिंदु पर, और दोनों विद्युत क्षेत्रों को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कुल विद्युत क्षेत्र निकल जाएगा विद्युत द्विध्रुव के कारण। समझ में आया। तो अब देखिए यहां पर पहले अक्ष किसे कहेंगे। पहले तो बताए थे आप लोगों को हम कि विद्युत द्विध्रुव के दोनों बिंदु आवेशों से गुजरने वाली रेखा को अक्ष कहते हैं, लेकिन अब थोड़ा और समझना है। जिस कोई भी रेखा हो, जिस रेखा पर P वेक्टर स्थित हो उस रेखा को अक्ष कह सकते हैं। और लंब समद्विभाजक किसे कहते थे, जो विद्युत द्विध्रुव को दो बराबर भाग में बांटे और उसके अक्ष पर लंब हो, उसको कहते थे लंब समद्विभाजक। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो रेखा P वेक्टर के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लंबवत हो उस रेखा को भी हम लोग कह सकते हैं लंब समद्विभाजक। तो देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है तो इसके घटक भी क्या होंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होंगे। मतलब P cos थीटा एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और P sin थीटा एक दूसरा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो देखिए आप OM रेखा पर P cos थीटा स्थित है, इसलिए P cos थीटा के लिए OM रेखा जो है क्या काम करेगा, ये काम करेगा अक्ष का, और P sin थीटा के लंबवत है OM रेखा, तो P sin थीटा के लिए OM रेखा क्या काम करेगी, ये लंब समद्विभाजक का। मतलब इसके कारण जब यहाँ विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो अक्ष वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, और P sin थीटा के कारण निकालेंगे तो लंब समद्विभाजक वाले फॉर्मूला का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो देखिए अब P cos थीटा के कारण अक्ष पर विद्युत क्षेत्र हो गया ये E पैरेलल, और P sin थीटा के कारण लंब समद्विभाजक पर ये हो गया E परपेंडिकुलर, और दोनों को जोड़ना है। तो जब दो सदिशों का टेल एक जगह हो और जोड़ना हो तो क्या करते हैं हम लोग, सदिशों के योग के समानांतर चतुर्भुज नियम का प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है, यहां से इसके समानांतर एक रेखा खींचेंगे, और यहां से इसके समानांतर एक रेखा खींच दिए, समानांतर चतुर्भुज बन गया, और दोनों सदिशों के कटान बिंदु से जो विकर्ण यहां गुजरेगा, यही विकर्ण दोनों सदिशों के परिणामी मतलब योगफल को व्यक्त करेगा। यही हो जाएगा कुल विद्युत क्षेत्र, जिसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, इसका परिमाण निकालना है। पहले ये निकाल दें और ये निकाल दें, फिर हम लोग ये निकालेंगे। तो देखिए
यहां एक बात ध्यान देना है, ओ एम रेखा की लंबाई क्या है, आर। स्मॉल आर दूरी पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र हम लोगों को कैलकुलेट करना है, और पी वेक्टर विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के द्वारा ओ एम रेखा के साथ बना हुआ कोण कितना है, थीटा है। तो देखिए अब यहां पहले निकालेंगे ई पैरेलल। बताइए पी कॉस थीटा के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लिखेंगे, अक्ष वाला या लंब समविभाजक वाला, अक्ष वाला। क्यों अक्ष वाला, ओएम रेखा पर पी कॉस थीटा स्थित है, और जिस रेखा पर विद्युत द्विध्रुव घूर्ण स्थित हो उसको कहेंगे अक्ष। तो इसके लिए अक्ष हो गया, फॉर्मूला अक्ष वाला लगेगा। और क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p पैरेलल अपॉन आर क्यूब। और यहां होगा यदि आर बहुत बहुत बड़ा हो टू ए से, और यहां लिखना होगा ई पैरेलल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब। और फिर ई परपेंडिकुलर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो विद्युत द्विध्रुव घूर्ण है इसके लिए ओएम रेखा क्या काम करेगा, लंब समविभाजक का। तो फॉर्मूला यहां लंब समविभाजक वाला रहेगा। कौन फॉर्मूला रहेगा, P परपेंडिकुलर अपॉन आर क्यूब। और ये कब होगा, यदि R बहुत बहुत बड़ा हो 2a से। और फिर यहां होगा E परपेंडिकुलर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और फिर यहां से अब देखिए क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़ेंगे कैसे। इस चित्र में ध्यान से देखिएगा, आप यहां बन रहा है समकोण त्रिभुज है ये, और समकोण त्रिभुज में ये जो रेखा है ना विकर्ण समानांतर चतुर्भुज के लिए ये विकर्ण का काम करेगा, लेकिन इस समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का काम करेगा, जिसके द्वारा ई वेक्टर को परिणामी विद्युत क्षेत्र को सूचित किया गया है। हम लोग को यही तो निकालना है और आप लोग को पढ़ाया गया है। कोई भी सदिश को अगर हम लोग रेखाखंड के द्वारा सूचित करें तो रेखाखंड की लंबाई क्या बताएगी, सदिश के परिमाण को। तो ई वेक्टर का परिमाण अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इस रेखाखंड का लंबाई कर्ण का लंबाई निकालेंगे, और कर्ण की लंबाई बराबर आप लोग पढ़े हुए हैं, यहां दे देंगे मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ई पैरेलल और ई लंब का मान रखेंगे। आप लोग पढ़े हैं ना, कर्ण बराबर स्क्वायर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, वही वाला फॉर्मूला हम अप्लाई किए हैं। अब दोनों का मान रख के सॉल्व करेंगे, ई परपेंडिकुलर का मान कैलकुलेट हो जाएगा, निकल जाएगा। तो आप लोग इसे लिखें जल्दी से। तो अब देखिए इसके बाद जो सॉल्व करेंगे हम लोग, यहां मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू स्क्वायर रूट, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, ई पैरेलल का वैल्यू क्या मिला था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब इतना का स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू p साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का होल स्क्वायर यहां हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, मॉड ऑफ
ई वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ई वेक्टर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R क्यूब का होल स्क्वायर कॉमन ले लिए। और अब देखिए क्या होगा यहां, ये जो है ना 2, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है यहां, यहां से फिर यहां कैलकुलेट करेंगे मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ ई वेक्टर, यहां पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट, यहां हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर यहां से मॉड ऑफ ई वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब इंटू स्क्वायर रूट, देखिए ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। और फिर यहां लास्ट में लिखना होगा मॉड ऑफ ई वेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र हम लोग निकाले हैं, ई वेक्टर का परिमाण निकाले हैं, अब निकालेंगे हम लोग ई वेक्टर की दिशा। यहां ई वेक्टर की दिशा की गणना, दिशा की गणना देखेंगे यहां। तो ई वेक्टर की दिशा का कैलकुलेशन हम लोगों को करना है, और कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, याद करिए आप लोग अब तक विद्युत द्विध्रुव में 2 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। पहला, विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, और फिर पढ़े हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण उसके लंब समद्विभाजक के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। तो दिशा जो निकालते थे हम लोग विद्युत क्षेत्र का, वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के दिशा को ध्यान में रखते हुए निकालते थे, उसी के सापेक्ष निकालते थे। क्या होता था, अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पी वेक्टर की दिशा के समान, और लंब समद्विभाजक पर विद्युत क्षेत्र की दिशा पी वेक्टर की दिशा के विपरीत। तो यहां भी हम लोग को जो बताना होगा ई वेक्टर की दिशा, वो पी वेक्टर की दिशा से ही बताएंगे कि ई वेक्टर की दिशा क्या होगी। कैसे बताएंगे देखिए आप लोग, सबसे पहले OM रेखा के साथ ई वेक्टर कितना कोण बना रहा है, पहले हम लोग ये कोण निकालेंगे। मान लेते हैं कोण अल्फा, और यहां tan अल्फा इक्वल टू, आप लोग जानते हैं क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ये लंब ये होगा ई लंब बटा ई आधार जो है ई पैरेलल, और फिर हो जाएगा यहां tan अल्फा ई परपेंडिकुलर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी साइन थीटा बटा
आर क्यूब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन आर क्यूब। ये और ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये और ये कैंसिल, p और p कैंसिल, और तब देखिए क्या होगा यहां tan अल्फा यहां हो जाएगा 1/2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होगा tan थीटा, तो 1/2 tan थीटा, और यहां से अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 tan थीटा। अब इतना जब निकल गया तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे? ई वेक्टर की दिशा क्या होगी और कहां से बताना है? पी वेक्टर से बताना है। इसके लिए क्या करेंगे कि ई वेक्टर का जो टेल है यहां पर पी वेक्टर के समानांतर एक रेखा यहां खींच देंगे, ये पी वेक्टर हो गया। तो जब दो समानांतर रेखाओं को तिर्यक क्षैतिज रेखा काटे तो संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहां ई वेक्टर की दिशा हो जाएगा पी वेक्टर की दिशा से कितना कोण पर? थीटा प्लस अल्फा, ये पूरा वाला कोण होगा, ये पी वेक्टर ये है। ठीक है, तो अब हम लोग को लिखना चाहिए यहां पर ई वेक्टर की दिशा इक्वल टू पी वेक्टर की दिशा से थीटा प्लस अल्फा कोण पर, और बताइए अल्फा भी तुरंत फाइंड किए हैं और थीटा क्या माने थे? पी वेक्टर के साथ जो ओएम रेखा है जो कोण बनाएगा वो। तो इस तरह से विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान निकल गया यदि बिंदु कहीं भी स्थित हो।